तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाओ चेन और उसके सभी दोस्त वहाँ वॉरियर हॉल गए थे, जहाँ पर हाओ चेन वॉरियर हॉल के मास्टर को सोर्ड ऑफ लाइट दिखाता है। वो उनसे परमिशन लेने आया था, लेकिन वॉरियर हॉल के मास्टर को उसकी काबिलियत पर शक था, इसलिए वो उसका एक टेस्ट लेते हैं, जिसमें हाओ चेन को एक मीटेरॉइड स्टोन के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी पावर बतानी थी। जब वो उसे टच करता है तो उसके सोर्ड इंटेंट को देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बाद में ये भी पता चल जाता है कि सोर्ड ऑफ लाइट ने खुद हाओ चेन को चुना है। अब इसके बाद में वॉरियर हॉल के मास्टर हाओ चेन को वॉरियर हॉल का लॉर्ड बनने को कह रहे थे, लेकिन हाओ चेन खुद एक वॉरियर है, इसलिए वो इस चीज के लिए मना कर देता है। लेकिन फिर भी उसे वो टोकन दे दिया जाता है जो कि लॉर्ड के पास होना चाहिए। इससे उसे वॉरियर हॉल के सारे राइट्स मिल चुके थे। बाद में हाओ चेन अपने दोस्तों के पास आता है और आगे के आने वाले मिशन के बारे में बताता है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में हाओ चेन उन्हें समझा रहा था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उनके टास्क और ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएंगे, क्योंकि अब आगे उनका सामना उसी डीमंस के ग्रुप से होने वाला है जिनको डीमन हंटिंग टीम को खत्म करने का काम मिला है। हाओ चेन ने अपने सभी दोस्तों को 4 टीम में बांट दिया था। वैसे हम एक दूसरी डीमन हंटिंग टीम भी दिखाई जाती है जो कि अभी साथ में मिलकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनकी मुलाकात कुछ ऐसे डीमन से होती है जो कि छुपकर हमला करते हैं। वो छुपकर ही उन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ तक कि मरते मरते भी वो डीमन हंटिंग टीम उन डीमन को नहीं देख पाई थी। हाओ चेन अपने दोस्तों को बता रहा था कि उन्हें सभी डीमन से थोड़ा बचकर रहना होगा, क्योंकि डीमन फेयर फाइट में बिलीव नहीं रखते। उन्हें बस तुम लोगों को हराना है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही कुछ डीमन इतने बुरे होते हैं कि वो लोगों को टॉर्चर करते हैं। अभी हम उस दूसरी डीमन टीम के साथ भी यही देख पा रहे थे, क्योंकि जब वो हार जाते हैं तो वो डीमंस स्पिरिचुअल एनर्जी से उन्हें एक एक करके मार रहे थे। ये सभी डीमंस लेवल 6 से थोड़े ऊपर के हैं। इस वजह से इन्हें हराने के लिए हाओ चेन ने अपने सभी दोस्तों के साथ एक एक पर्सन को भेजा था। वो 4 ग्रुप में बंटे हैं। इस वजह से हाओ चेन सायर के साथ गया था। वंग यंग युनचेरी और आइस हर्मिट वॉरियर तीनों गए थे। तीसरी ग्रुप में ज्याओ यू और वो फायर हर्मिट वॉरियर गया था और चौथे ग्रुप में हीलर और लिंजी को भेजा था। अभी हम एक रॉक डीमन को देखते हैं जो कि कुछ डीमन हंटिंग टीम के मेंबर्स को खत्म कर रहा था। उसी दौरान वहाँ पर ज्याओ यू और फायर हर्मिट वॉरियर पहुँचते हैं। इसके बाद हम वहाँ तीसरे रास्ते पर आते हैं, जहाँ पर जो तीसरी डीमन हंटिंग टीम थी, जब वो आगे बढ़ रही थी उसी दौरान एक स्पाइडर डीमन उनके सामने आता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद अब वहाँ पर चेरी वैंग, यंग युन और वो आइस हर्मिट वॉरियर पहुँच चुके थे। चौथी जगह पर एक रॉक है जो कि असल में एक डीमन ही है, लेकिन वो हमेशा छुपकर ही हमला करता है। जो डीमन हंटिंग टीम वहाँ से निकल रही थी उसे पता भी नहीं लगता कि वो कब मारी गई, लेकिन अब वहाँ पर ही हीलर और लिंजी आते हैं। यहाँ हाओ चेन ने सभी को पहले ही बता दिया था कि ये सभी डीमंस छुपकर काम करते हैं। इस वजह से सभी को पहले से ही चौकन्ना रहना होगा। साथ ही चौकन्ना रहने के अलावा इन लोगों को जल्द से जल्द उन डीमंस का पता लगाना होगा जिससे कि ये उन्हें खत्म कर सके, वो भी बिना अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का ज्यादा यूज किए। अब इन तीनों ग्रुप की तो फाइट होना शुरू हो गई थी। वहाँ पहले वाले रास्ते पर हम देखते हैं कि अभी हाओ चेन और कायर दोनों ही पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। हाओ चेन ने अपनी शील्ड जमीन पर फेंक दी थी, जिस वजह से वो डीमंस जिन्होंने अभी कुछ देर पहले एक डीमन हंटिंग टीम को बुरी तरह से मारा था, वो सामने आते हैं, क्योंकि उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। बस वो शील्ड नीचे पड़ी हुई थी। लेकिन इतने में ही हाओ चेन और कायर भी उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो डीमंस उनके अटैक से बच गए थे। अब इनमें फाइट शुरू होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि जब हाओ चेन एक डीमन से फाइट कर रहा था, तभी दूसरा डीमन इनविजिबल होते हुए वहाँ पीछे की तरफ से हाओ चेन पर हमला करता है। लेकिन इतने में ही कायर वहाँ पर आती है और उस इनविजिबल डीमन को वहाँ से दूर हटा देती है। वो डीमन भी इस चीज पर हैरान था और उसका साथी डीमन बताता है कि उसकी स्पीड कम थी। शायद इस वजह से इस लड़की ने उसे पहचान लिया कि वो कहाँ से आ रहा है। लेकिन अब वो दोनों ही तेज स्पीड में मूव करना शुरू कर देते हैं। इस तरफ हाओ चेन कायर से कह रहा था
कि इन डीमंस को सिर्फ हमारे साथ खेलना है, ये हमें आसानी से नहीं मारना चाहते। इस वजह से ये इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन हमें भी ध्यान रखना होगा। अब कायर अपनी डीप कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो उन दोनों डीमंस की एनर्जी को महसूस कर पा रही थी। इससे उसे पता चल रहा था कि वो किस डायरेक्शन से आने वाले हैं, इसलिए वो पहले ही एक डीमन को आगे बढ़कर बहुत ही आसानी से रोक देती है। इससे वो डीमन वहाँ से दूर फीका गया था। लेकिन तभी वो दूसरा इनविजिबल डीमन उसकी तरफ बढ़कर उस पर हमला करता है, जिस दौरान हम देखते हैं कि वो कई सारे ऐसे अटैक कर रहा था जिन्हें वो लॉन्ग रेंज से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन कायर उन सभी अटैक्स को भी रोकते जा रही थी और यहाँ जिस डीमन पर उसने पहले हमला किया था वो अब विजिबल हो गया था, मतलब वो दिखाई दे रहा था। इसलिए कायर इस डीमन को छोड़कर वापस से उस डीमन पर आती है और बहुत ही स्पीड के साथ उसकी बॉडी पर कई सारे कट लगाकर उसे वहाँ से दूर फेंक देती है। वो डीमन अभी साथ में थे और जिसे चोट लगी थी वो डीमन बहुत गुस्से में था, लेकिन अचानक से ही उसकी जो चोट है वो हील होने लगती है और उसकी बॉडी ग्लो करती है। इस चीज से हाओ चेन और कायर दोनों ही हैरान थे। दूसरी तरफ अब हम वहाँ पर जाओ यू और उस फायर हर्मिट वॉरियर को देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी जाओ यू और फायर हर्मिट वॉरियर दोनों ही उस रॉक डीमन के सामने कंपटीशन कर रहे थे कि कौन उसे पहले खत्म करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इससे वो डीमन को मौका मिल रहा था उन दोनों पर अलग अलग अटैक करने के लिए। वो उन दोनों को ही वहाँ से दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम खुद को ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। अब इसके बाद हम चेरी वंग यंगयुन और उस आइस हर्मिट वॉरियर को देखते हैं। वो अभी उसे स्पाइडर डीमन से फाइट कर रहे थे, जिस दौरान चेरी सिर्फ उनसे डरकर भाग रही थी और वंग यंगयुन मौका तलाश कर रही थी उस स्पाइडर डीमन पर हमला करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ पर एक छोटी सी स्पाइडर आ जाती है जो उसके हाथ से चिपक गई थी। वो उसे निकाल नहीं पा रही थी। इस चीज में आइस हर्मिट वॉरियर उसकी मदद करता है, लेकिन अब जब जमने के बाद वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो भी वो ऐसा नहीं कर पाती। अब तभी वहाँ वो स्पाइडर डीमन बताता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम इसे नहीं हटा सकती, क्योंकि ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच रही है। जब तक तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये नहीं निकलने वाली। इसके बाद हम हीलर और लिंजी को देखते हैं। वो अभी उस दूसरे रॉक डीमन को ढूंढ रहे थे जो कि अभी छुपा हुआ है। हालांकि वो उन्हें देख रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा। ये बहुत कोशिश करते हैं पर वो सामने नहीं आता, जिसके बाद हाओ चेन फैसला करता है कि वो आसपास की जगह को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि अपनी जगह को डिस्ट्रॉय होते देख वो डीमन अपने आप ही सामने आ जाएगा। लेकिन लिंजी उसे रोक रहा था। तभी वो डीमन वहाँ उनके पीछे आता है। वो उन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी लिंजी हीलर को समझाता है कि वो डीमन पागल नहीं है। अगर वो यहाँ पर होता तो अब तक सामने आ जाता। अब खुद को प्रोटेक्ट होता देख वो डीमन भी शांत होकर वापस से छुप गया था और हाओ चेन को भी ये बात सही लगती है। लेकिन अब बिना डीमन को खत्म किए बिना वो यहाँ से जा नहीं सकते थे और हीलर थोड़ा थक चुका था। इस वजह से वो एक स्टोन पर जाकर बैठ जाता है। तभी लिंजी नोटिस करता है कि जिस स्टोन पर वो बैठा है उस स्टोन पर आंखें हैं। वो असल में डीमन था। तभी वो डीमन अपनी फ्लेम्स एक्टिवेट करते हुए रिलीज करता है, जिसके बाद ये दोनों भागने लगे थे। पर तभी लिंजी कहता है कि हम भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें तो इस डीमन को ही ढूंढना था। अब हीलर रुकता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। अब फिर हम हाओ चेन और कायर के पास आते हैं, जहाँ पर हाओ चेन कह रहा था कायर से कि क्या उसने वो चीज नोटिस की जिस पर कायर कहती है कि हाँ, जब तक ये साथ में है तब तक ये दोनों एक दूसरे को हील करेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम दोनों के ऊपर साथ में हमला कर पाए। तभी वो डीमन फिर से खुद को हील करता है और इन पर हमला करता है। लेकिन हाओ चेन ने अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। अब वो दोनों डीमन कनेक्ट होते हुए गोल गोल घूमते हुए हमला कर रहे थे। वो पहले इनके आसपास गोल गोल घूमते हैं और फिर हमला करते हैं। हाओ चेन ने अपने सामने शील्ड बना ली थी, लेकिन तभी वो एक डीमन दूसरे डीमन से अलग होते हुए पीछे की तरफ आ जाता है
और अपने उन स्पिरिचुअल स्पाइक्स से हमला करता है। लेकिन इतने में ही होचेन और केयर ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी, जिस वजह से होचेन अपने शील्ड को उन स्पिरिचुअल स्पाइक्स के आगे लाता है और यहाँ केयर उस डीमन पर हमला करती है जिसके सामने कोई डिफेंस ही नहीं था। इससे अब उस पर वो अटैक लग जाता है। हालांकि वो खुद को हील करें इसके पहले फिर से हाउचेन और केयर ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। हाउचेन अपनी शील्ड को फेंकता है, लेकिन वो जो डीमन ठीक था वो उससे बच जाता है और इनविजिबल होने की कोशिश करता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे अपने साथी को भी तो हील करना था। पर इतने में ही हम देखते हैं कि हाउचेन की वो शील्ड आगे बढ़ती है। कायर उसे लात मारते हुए उसी डीमन की तरफ भेजती है और हाउचेन और कायर दोनों अपनी पोजीशन फिर से बदल लेते हैं। यहाँ पर हाउचेन उस इंजर्ड वाले डीमन को अपनी स्पिरिचुअल चेन की मदद से खींच रहा था और दूसरी तरफ कायर अपनी तलवार लेकर अपने डीगर को लेकर आगे बढ़ रही थी। वो दोनों एक साथ उन डीमन पर हमला करते हैं। हाउचेन की शील्ड उस डीमन को अलग कर देती है और दूसरी तरफ कायर का वो डैगर दूसरे डीमन की गर्दन पर जाकर लगता है, जिस वजह से वो दोनों ही एक ही समय पर मारे जाते हैं। इस तरफ चेरी वंग यंगयुन और वो आइस हर्मिट वॉरियर तीनों को ही थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उस डीमन से लड़ने में कि वो अपने छोटे छोटे स्पाइडर डीमंस को भेजते जा रहा था। पर अब आइस हर्मिट वॉरियर अपने आइस स्कल्पचर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, उसे बाहर निकालता है और कहता है कि अब तुम दोनों आगे मत आना, इसे मैं देखता हूँ। लेकिन वंग यंगयुन और चेरी दोनों ही गुस्से में थे। चेरी अपनी आइस फ्यूनिक्स को समन करती है और वंग यंगयुन अपनी शील्ड को लेकर आगे बढ़ती है, जो देखकर वो आइस हर्मिट वॉरियर इम्प्रेस था। हम देखते हैं कि आइस हर्मिट वॉरियर के आइस स्कल्पचर की मदद से आसपास बर्फ जम जाती है। वहाँ चेरी की वो आइस फ्यूनिक्स सीधा जाकर उस डीमन से टकराती है और वंग यंगयुन अपनी शील्ड से उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर भी ये डीमन क्लियर हो चुका था। अब हम वहाँ जाओ यू और उस फायर हर्मिट वॉरियर को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वो दोनों ही फैसला करते हैं कि ये कंपटीशन को वो फिर कभी करेंगे, क्योंकि अभी उन्हें बहुत जल्दी है। इस वजह से अब वो साथ में मिलकर हमला कर रहे थे। अब इससे उस डीमन को बहुत तकलीफ होती है, हालांकि फिर भी वो लड़ रहा था। पर तभी जियाओ यू अपने स्पिरिचुअल ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को नीचे गिरा देता है और उसी दौरान वहाँ फायर हर्मिट वॉरियर अपनी असुरा स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमले करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन बहुत बुरी तरह से वहाँ पर चिकते हुए मारा गया था। जियाओ यू यहाँ फायर हर्मिट वॉरियर से कहता है कि मैंने जितना तुम्हें कमजोर सोचा था तुम उतने कमजोर हो नहीं, और फायर हर्मिट वॉरियर भी उससे कहता है कि तुम भी मास्टर के गार्डियन नाइट बनने के काबिल हो। इसके बाद हम लिंजी और हीलर को देखते हैं। वहाँ उन्हें उस डीमन से लड़ने में तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो डीमन अपने ही बनाए हुए गड्ढों में छुपा हुआ था। साथ ही वो उनका मजाक भी उड़ाता है। इससे लिंजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल फ्यूनिक्स बर्ड को समन करता है और फिर उसे उन गड्ढे में भेज देता है। अभी वो डीमन एक दूसरा गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो स्पिरिचुअल बर्ड उसे इतनी तेजी से प्रेशर देता है कि वो रॉक डीमन वहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है, जिसके बाद हीलर ने हमला करते हुए उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। अब बाद में हम देखते हैं कि अभी लिंजी और हीलर दोनों अपने ग्रुप के पास आ रहे थे। वो देखते हैं कि सभी लोग पहले से वहाँ खड़े हैं। इस वजह से उनको लगता है कि वो लेट हो गए और उन्हें ही सबसे ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन फिर भी फायर हर्मिट वॉरियर और जाओ यू दोनों ही अभी नहीं आए थे। इस वजह से लिंजी खुश था कि इस बार वो सबसे लास्ट में नहीं आए हैं, लेकिन अब तभी वो दोनों आ जाते हैं। हाउचेन जाओ यू से पूछता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, तो इस जाओ यू बताता है कि वो कुछ ढूंढ रहा था। उसे वहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्टोन मिला है। जब लिंजी उस स्पिरिचुअल स्टोन को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने इसे इस तरह से पकड़ रखा है, ये बहुत कीमती चीज है। वैसे अब जाओ यू हाउचेन से पूछ रहा था कि अब हमारा आगे का मिशन क्या है। अब हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन वो जगह और खतरनाक होगी, क्योंकि वहाँ पर हमें एक डीमन से फाइट नहीं करनी, बल्कि वहाँ पर हमें ज्यादा डीमंस मिलेंगे और वो डीमंस इन डीमंस से बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे और लेवल के मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल है।
दूसरी तरफ हम उन डीमंस को देखते हैं, लेकिन हमें उनसे भी ज्यादा ताकतवर डीमन के ग्रुप को दिखाया जाता है, जिस स्पेशली बाओ ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह हाओ चेन को पकड़कर लाना है। अगर वो यहाँ पर आया तो अब ये एक डीमन हंटिंग टीम को खत्म कर रहे थे, वो भी बहुत ही बेरहमी से। ये लोग बहुत ज्यादा थे और सभी पावरफुल है, इस वजह से इन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बाद में इनका लीडर वहाँ आता है और कहता है कि इन सभी को खत्म करने से कोई मतलब नहीं, हमारा मेन टारगेट तो हाओ चेन है। बाकी लोग यहाँ पर लीडर से पूछते हैं कि क्या उसे लगता है कि हाओ चेन यहाँ आएगा, जिस पर वो कहता है कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आगे देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे डीमन हंटिंग टीम अभी इस वक्त यहाँ पर आ रही है। हम उन सभी को पहले ही रास्ते में खत्म करना है, जिसके बाद अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।